हेलो दोस्तों, वेयर ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल पेंशन अपडेशन के लिए विभिन्न स्तरों पर लोग अपना अपना प्रयास कर रहे हैं और कोई लेटर लिख रहा है, कोई मुलाकातें हो रही हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इसी प्रकार की एक प्रयास नेशनलाइज बैंक के 12 आदमी जेपी नड्डा साहब से मिलते हैं। अब जेपी नड्डा साहब कौन है? ऑनरेबल हेल्थ, केमिकल एंड फर्टिलाइज मिनिस्टर, और ये राज्यसभा में ये लीडर ऑफ द हाउस भी हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं। और नड्डा साहब को इस पूरे देश में हर कोई व्यक्ति जानता है, यानी ये किसी भी तरीके से किसी भी जो आज पर्सनलिटी इस देश में उससे कम नहीं है, यानी ये बहुत बड़ी हैसियत लेकर के रखते हैं। इस प्रकार के पर्सनलिटी से जाकर के 12 लोग बैंक के मिलते हैं उनसे जाके, और इनको लीड कर रहे हैं कोई ओपी शर्मा, जो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। स्वाभाविक सी बात है, जेपी नड्डा साहब भी हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, ओपी शर्मा भी हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। आपसी सोशल रिलेशंस हो सकते हैं, कल्चरल रिलेशंस तो हैं ही उनके, व्यक्तिगत जानकारी हो सकती है। ये 12 आदमियों को लेकर के वहां पहुंच जाते हैं और ये मैसेज पूरे यूट्यूब पर छा जाता है, यानी एक पब्लिसिटी का अच्छा खासा बन जाता है। लेकिन हम बिटवीन द लाइंस पढ़ेंगे, हम ये देखेंगे वास्तव में क्यों गए थे और क्या ये लोग जो गए थे ये क्या ज्ञापन देकर के आए और क्या लेकर के आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों ने अपनी ही बेइज्जती कराई हो और जाकर के जेपी नड्डा साहब की बेइज्जती की हो। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, नड्डा जी से मिलते हैं एट हिज रेजिडेंस एज विजयपुर डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर एचपी, हैंडेड ओवर हिम अ रिक्वेस्ट लेटर ऑफ EIBRF फॉर अरेंजिंग मीटिंग ऑफ ईयर डेलीगेशन। इन्होंने कोई मेमोरेंडम नहीं दिया, एक रिक्वेस्ट लेटर के लेके गए EIBRF की मीटिंग के डेलीगेशन के लिए। भैया आप ये बताइए, आप किस हैसियत से गए थे वहां पर? नड्डा साहब से मिलने के लिए EIBRF का जो डेलीगेशन है, प्रमुख डेलीगेशन है, उसका प्रेसिडेंट हो या जनरल से वो उसको मिलना चाहिए था। आप जाते हो, एक लेटर दे करके आते हो कि आप उनसे मिला, और मुलाकात से किस पे कराइए? प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात कराइए। जिस समय आपने वर्ड नड्डा साहब को बोले होंगे, उनको पिंच हुआ होगा कि भाई तुम्हारी जो समस्या है, तुम स्टेट लेवल के आदमी हो, सेंट्रल लेवल का भी आपका ऑर्गेनाइजेशन के आदमी नहीं हो, और तुम मुझसे कह रहे हो प्राइम मिनिस्टर से मिलाओ, तो तुम मुझे ही बता दो क्या है प्राइम मिनिस्टर, जो मैं कहूंगा वही करेगा। आपको पता नहीं है क्या नड्डा साहब का? नड्डा साहब के एक इशारे पर वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब को हटा दिया गया था। नड्डा साहब ही थे उसमें। नड्डा साहब की हैसियत पता नहीं है क्या? लेकिन आप चले गए और EIBRF के डेलीगेशन से बात कराइए। अब EIBRF ये चमचा है वेंकटाचलम का, तो इसका मतलब ये हो गया कि EIBRF के डेलीगेशन से बात कराने के लिए ये वेंकटाचलम की ओर से कुछ ऐसा सुझाव आया कि तुम जाइए अपनी स्टेट यूनियन में जिनकी जानकारी है उनको ये नाटकबाजी करिए, पब्लिसिटी करिए, क्योंकि इन पर जोर पड़ रहा है। अभी वो जोर को थोड़ा कम कीजिए, इनकी बुराइयां हो रही हैं। मुझे नहीं सकता इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ हो कि एक डेलीगेशन की मुलाकात के लिए एक स्टेट लेवल का डेलीगेशन जाता है। भाई ओपी शर्मा साहब को साथ में लेकर के आप लोग भी तो जा सकते थे, क्यों 12 आदमियों को भेजा? ठीक है, आपका पब्लिसिटी हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद रिगार्डिंग बैंक रिटायरी इश्यूज, बैंक रिटायरी पर्टिकुलरली पेंशन अपडेशन, देयर आर 10 रिटायरी फ्रॉम यूको बैंक, 1 फ्रॉम PNB एंड 1 फ्रॉम SBI, टोटल 12 नड्डा जी गेव अस ए पेशेंस हियरिंग, द ग्रुप वाज लेड। ये तो स्वाभाविक सी बात है, किसी भी मिनिस्टर से मिल लीजिए, पेशेंस हियरिंग ही करते हैं। हम भी मिले हैं, 2 बार रक्षा मंत्रियों से मिले, कुछ भी नहीं हुआ। हमारी पेशेंस हियरिंग देते हैं, आपका मेमोरेंडम ले लेते हैं, वो जाकर के आपका एग्जीक्यूटिव से पहुंच जाता है और वो कूड़े की टोकरी में डाल दिया जाता है। और यदि उसके बाई चांस सुनवाई भी हो जाए तो उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। आपके लिए
प्रमुख है कि भैया आप ये बताइए कि आप EIBRF का स्टेट लेवल का डेलीगेशन है, आप EIBRF की मतलब मुलाकात प्रधानमंत्री से मांगने जाते हो, चलो मुलाकात नहीं होती है, तो आप लोग जो जिसके अंतर्गत काम करते हो, इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहे हो, आप वेंकटाचलम के पास क्यों नहीं जाते हो? उससे क्यों नहीं कहते हो आप कि पेंशन अपडेशन का मुद्दा उठा हुआ है, अदर मुद्दे अटके, भैया तुम क्यों नहीं उठाते हो? प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा UFVU के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, इनसे आप क्यों नहीं कहते हो? लोगों को ध्यान भटका रहे हो। मतलब आप दिखाओगे कि आप प्राइम मिनिस्टर के पास गए थे, बाद में कहेंगे प्राइम मिनिस्टर ने हियरिंग नहीं दी इसलिए क्या नाम है आपका पेंशन अपडेशन नहीं हुआ, और एक नाटकबाजी करते हो। इन नाटकों से कुछ नहीं होना है। 30 साल से मिल रहे लोग, 30 साल से ये केवल और केवल एक ड्रामा किया गया स्टेट लेवल के माध्यम से, और ये कराया EIBRF ने, और EIBRF को कराया किसने? वेंकटाचलम ने, क्योंकि ये उसी का संगठन है। मतलब यदि नड्डा साहब की बेइज्जती करके आते हो, जो आदमी इतना सशक्त है, इतना पावरफुल है कि ही कैन टेक एनी डिसीजन, प्राइम मिनिस्टर से खुद बात कर सकता है, भाई ऐसे डेलीगेशन मिला था, इनकी मांग को सुनिए, आप देकर के आते हो उनके पास कि हमारी बात प्राइम मिनिस्टर से कराइए, तो फिर गए क्यों थे इनके पास? वो हल्का फुल्का आदमी पकड़ लेते, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का बाबू पकड़ लेते, दे आते उसको डेलीगेशन जाकर के। अपनी बात नहीं बताते हो आप, और उस व्यक्ति को नहीं बताते हो जो लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा है, जो बीजेपी का प्रेसिडेंट है, उसको बता के नहीं आते। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ के आ जाते हो आप। उनको सारी बातें बता के आनी चाहिए थी, सर ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर तो शायद इतनी सहायता कर भी नहीं पाते, नड्डा साहब तो कर पाते, और नड्डा साहब का सीधा RSS संबंध है। इससे बढ़िया आप मोहन भागवत जी के पास जाते, BMS के आर्य साहब के पास जाते, भैया हमारी मुलाकात कराइए, बातों को कीजिए। ये नाटकबाजी बंद करें, लोगों की आंखों में धूल झोंकना बंद करो। EIBRF इन्होंने अपनी मीटिंग में कहा था कि हम 35 भाई बन के अध्ययन करने के लिए एक टीम बिठा रहे, लीगल टीम। आज तक उसका कोई भी निष्कर्ष नहीं आया। तो इसका मतलब हमें लग रहा है कि आप लोगों पर जोर पड़ रहा है, और जोर पड़ेगा। हम उन लोगों में से नहीं है कि आप मिलने जाओगे हम आपकी पब्लिसिटी करेंगे। हम चीजों को बिटवीन द लाइंस पढ़ेंगे, और ये सारा का सारा खेल रचा गया वेंकटाचलम का। वेंकटाचलम ने EIBRF से कहा होगा कि वो जैन साहब बैठे हुए कि भाई कुछ करो, कुछ परेशानियां हो रही हैं, तो उन्होंने क्या स्टेट लेवल की जो यूनिट है हिमाचल प्रदेश, वहां कहा होगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि हिमाचल प्रदेश छोटा सा प्रदेश है और लोगों के आपसी संबंध होते हैं। शर्मा साहब ने मुलाकात निकाल ली, जाकर के उनसे मिल गए, और जाकर के अपनी बात करनी चाहिए थी बड़ी हिसाब से। जो व्यक्ति कुछ करता उसको आप जाकर के एक ज्ञापन थमाते हो कि साहब हमें आप प्राइम मिनिस्टर से बात कराइए। क्या कोई क्लर्क फिलर कहेगा वो? इस देश का बहुत बड़ा महान शक्ति है वो महान व्यक्ति, जिसके माध्यम से बहुत बड़ी समस्या सुलझ सकती थी। मैं तो आपको फिर भी बताऊंगा, OP शर्मा साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश के, नड्डा साहब से यदि आपकी इतनी बड़ी मुलाकात है तो सर इन सबको छोड़िए, आप अपने संगठन को लेकर के आप इनसे अपनी असली चीज बताइए कि हमारा रेगुलेशन है, और उस रेगुलेशन को IBA और UFVU दोनों मिलकर के इसको इंप्लीमेंट नहीं होने दे रहे हैं। हो सकता है कुछ सहारा मिल जाए, अदरवाइज ये नाटकबाजी छोड़ करके कोर्टों में जो केस चले हुए उन पर ध्यान दीजिए। इनसे कुछ भी नहीं होना है। ये मेरा अपना खुद का आकलन है कि आप यदि एक ज्ञापन लेकर के जाते हो, ये एक डेलीगेशन EIBRF से बात करने के लिए आप जाते हो, मतलब EIBRF का स्टेट लेवल का डेलीगेशन वहां जाता है और उसमें मुलाकात कराइए, भैया इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। ये पहली बार देखा है मैंने। अदरवाइज इतने बड़े लोगों से जब भी कोई मिलता है तो उसका जो सेंट्रल लीडरशिप है उनके नेता मिलते हैं, और यदि आपको मिलना ही है और EIBRF को आपको भेजना, तो EIBRF से लौट करके कहो कि वो वेंकटाचलम से कहें कि तुमने जो पेंशन अपडेशन का जो मामला खराब किया है, जो रायता फैला है, इसको समेटें। वेंकटेचलम से कहो 2015 में तुम नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी के जो दस्तखत करके बैठे हो ना, उसको रायते को समेटें। नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी की वजह से जो आप लोगों ने स्पेशल अलाउंस सैंक्शन कराया था कि तुम्हारी जो रेगुलर सब आता रहेगा लोगों से, जो वर्किंग वाले और पेंशन वाले कुआं भर में जाओ, ये है सारी कहानियां। इन नाटकबाजी से कुछ नहीं होना है। हो सकता है सारे प्रभावित हो गए हो, लेकिन मैं प्रभावित नहीं हूं।
नड्डा साहब के पास जाने का मतलब होता है कि उनसे प्रॉपर बात की जाती, आपकी सेंट्रल लीडरशिप जाती, उनको प्रॉपर चीज़ें बताई जाती कि हमारे पास एक सशक्त रेगुलेशन है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है 1995 से, जिससे कि वहाँ कोई उनके दिमाग में बात जाती कि रेगुलेशन तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोर्ट में तो केस चलाइए। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।